हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम एक अलग ही टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये 4 बातें कभी किसी को न बताए वरना आपका भविष्य खराब हो जाएगा। बड़े बड़े लोग ऐसा करके एक अच्छे मुकाम को हासिल किए हैं। वह 4 बातें क्या है, जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। कभी किसी के साथ साझा ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये 4 मुख्य बातें यदि आप अपने जीवन में किसी से भी साझा करते हैं, किसी को भी बताते हैं, तो आप खुद ही समस्याओं को खुद ही अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार से परेशानियों को आकर्षित किया जाए या आमंत्रित किया जाए, तो आपको लेकर चलते हैं 4 ऐसी बातों की तरफ जो आपको सदैव अपने मस्तिष्क में रखनी है। यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, 3-4 बातों में से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप अपने जीवन में कोई भी दान पुण्य का कार्य करते हैं, आध्यात्मिक की तरफ रुचि लेते हैं और आध्यात्मिक के प्रभाव के चलते जीवन में दान पुण्य के जो कार्य करते हैं, उन दान पुण्य के कार्यों को कभी भी उसका बखान ना करें। कभी भी अपने द्वारा दिए गए दान की कभी भी व्याख्या ना करें। कभी किसी को अपने द्वारा किए गए दान का बखान ना करें। इससे क्या होता है, जब आप अपने द्वारा जो दान आप करते हैं, उसे दान के बारे में जब आप किसी से बात या साझा करते हैं, तो उसे किए गए दान का जो आपको आध्यात्मिक फल प्राप्त होना होता है, वो फल प्राप्त नहीं होता। उसका आपके द्वारा दिए गए दान का एक प्रकार से नकारात्मक प्रभाव जीवन में लेकर आता है और आपके चरित्र पर भी प्रश्न उठने लग जाते हैं, जो आपके द्वारा किए गए दान को एक प्रकार से आपका अभियान समझने लगते हैं और समाज में आपका चरित्र वैसा ही समझा जाने लगता है, जो कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपका आध्यात्मिक चरित्र पर कोई उंगली उठाएं। ऐसा कार्य जो आपको कभी भी उसका बखान नहीं करना चाहिए। अब आते हैं दूसरी ऐसी बात पर जो आपको कभी किसी के साथ साझा नहीं करना है। आप अपने जीवन में चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हो, व्यवसाय हो या कोई भी आपकी जिससे जीवनचर्या चल रही है, उसके जो भी कार्य क्षेत्र है, उसे अर्जित होने वाली आमदनी के बारे में कभी किसी को बिल्कुल ना बताएं। भूलकर भी अपनी आमदनी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। उससे आपको जो लोग हैं, जो समाज है, वह आंख ना लगना प्रारंभ कर देता है और आपकी आमदनी से आपके जो पूरा जितना आपने अभी तक जो भी कार्य किया है, जितना भी अपने अब तक अर्जित किया है, उस पर लोगों की बुरी नजर पड़ सकती है, जो कि आपके व्यवसाय के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए आज से अभी से सावधान हो जाए और आपको अपनी कमजोरी किसी को भी न बताएं। सदैव इससे बचिए। जो भी आपका सबसे कमजोरी हो या आपकी ऐसी कोई त्रुटि हो, किसी को न बताए। आपकी जो ताकत है उसे नहीं बताना चाहिए, क्योंकि उससे आपके दुश्मन को पता चल जाता है कि किस प्रकार से सशक्त है और कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको उसे विकसित कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अपनी कमजोरी, कभी भी अपनी शक्ति किसी के सामने उसका बखान नहीं करना चाहिए। कभी भी इनको किसी के भी समक्ष कहना नहीं चाहिए। इससे आपकी पहले ही जो रणनीति होगी वह दूसरों को पता चल जाएगी और आपके जो अपने प्रभाव है उसको दिखाने में कभी भी सक्षम नहीं रह पाएंगे। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो आपको कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, आपको कभी भी अपने अतीत और भविष्य की रणनीतियों के बारे में कभी किसी से भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए। जो भी आपका अतीत रहा है, जो भी आप पहले से थे या पहले आपके साथ जो कुछ भी व्यतीत हो चुका है, चाहे वह अच्छी प्रभाव हो चाहे बुरे प्रभाव हो, जो भी आपका अतीत रहा हो, अपने अतीत के बारे में कभी किसी को मत बताइए। क्योंकि यदि अपने अतीत में किसी तरह से आप कोई बुराइयों में लिप्त रहे हो या आपने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा कार्य यदि आप किसी के समक्ष कहते हैं, तो आपके शत्रुओं को एक प्रभाव मिल जाता है आपके उस अतीत पर उंगली उठाने का, जिस वजह से वह आपको नीचा दिखा सकते हैं। और चाहे आप शक्तिशाली कितना भी हो, वह आपके प्रभाव को मलिन और आपके चरित्र पर भी उंगलियां उठा सकते हैं। अतीत के बारे में कभी भी किसी के साथ बिल्कुल अपनी बातें साझा ना करें। दूसरा, इसी के साथ एक बिंदु और मैंने बताया कि भविष्य में आपकी क्या रणनीति होने वाली है, आपने कौन सी योजनाएं बनाई है, उन योजनाओं को आप भूल बस भी कभी भी किसी को ना बताएं। क्योंकि भविष्य की आपकी रणनीतियां किसी और के लिए एक प्रकार से किसी के लिए हो सकता है जो आपसे छीन सकता है। जो रणनीति आप अपनाना चाह रहे हो, जो भी आप भविष्य में किसी प्रकार से अपनी योजनाएं बना रहे हो, वो योजनाएं किसी और के साथ साझा होकर वो किसी और की योजनाएं बन सकती हैं, किसी और की रणनीति बन सकती है।
जो प्रभाव आपने अपने लिए आने वाले में समय में सोचा होगा, वो प्रभाव कोई और चुरा सकता है। आपकी योजनाओं से कोई बहुत कुछ सीख सकता है। आपकी योजनाएं किसी और की योजनाएं बन सकती हैं। तो इसलिए इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अपना अतीत और भविष्य की रणनीतियां भूलकर भी किसी के साथ साझा न करें। मैंने जो आपको मुख्य बिंदु बताए हैं, इन 4 बातों को इंसान कर प्रभावों को कभी भी किसी के साथ भूलकर भी साझा ना करें। यह आपके जीवन में परेशानियों को आमंत्रित करने में बहुत हद तक सहायक होती हैं। तो इन बातों का आपके जीवन में ध्यान रखना चाहिए। 4 मुख्य बातें जो मैंने आपको आज बताया है, आशा करते हैं कि 4 बातों का आप अवश्य ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में अच्छे प्रभाव को आकर्षित करेंगे। आप इनमें से कौन सी बात को मानते हैं, हमें जरूर बताएं। चैनल पर अगर नए हैं और पहली बार वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।